शुभांशु शुक्ला का नाम हम लोग लगभग एक मंथ से लगातार न्यूज में सुनते आ रहे हैं, ठीक है, कि शुभांशु शुक्ला जो कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, इनके द्वारा ये स्पेस में, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर है उसमें ये गए हैं और लगभग 14 दिन का वहां पर इनका स्टे रहेगा और वहां पर ढेर सारा इनके द्वारा या इनकी टीम के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये लगातार न्यूज में है और न्यूज में ये भी है कि 41 साल के बाद स्पेस में कोई दूसरा भारतीय गया है। पहला भारतीय हम लोग सभी जानते हैं कि वो थे राकेश शर्मा, ठीक है, और राकेश शर्मा गए थे, फर्स्ट इंडियन हुए थे जो स्पेस में गए थे। न्यूज ऐसा था कि कैप्टन शुभांशु शुक्ला मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन, यहां पे वर्ड यूज किया गया है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है, जबकि हम लोग बोले अभी कि राकेश शर्मा पहली बार जा चुके हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट इंडियन किस बात के लिए है, वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS जो है, ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ये फर्स्ट इंडियन है। राकेश शर्मा स्पेस में गए थे लेकिन वो उस समय तो स्टेशन का निर्माण भी नहीं था और पहली बार जो इंडियन है वो इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए हैं। ये एक्सम मिशन 4 है, ठीक है, और ये मिशन सर्व एज ए क्रूशियल प्रिपरेशन फॉर द इंडिया अपकमिंग गगनयान प्रोग्राम। तो यहां से बहुत सारा पॉइंट निकलता है। पहला पॉइंट निकला आपका, ये एक्सम 4 मिशन आखिर है क्या, ठीक है, सवाल उठता है कि ये आखिर है क्या, ये किसका मिशन है, किसके द्वारा ये मिशन किया जा रहा है, क्या नासा है, क्या इसरो है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन राकेश शर्मा एंड शुभांशु शुक्ला की क्या डिफरेंस है। जब राकेश शर्मा गए थे जो फर्स्ट इंडियन थे स्पेस में जाने वाले, अभी शुभांशु शुक्ला भी गए हैं, तो दोनों के जो ट्रेवल है इसमें क्या डिफरेंस है। गगनयान प्रोग्राम यहां पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो यहां पर ये न्यूज इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहा कि लगभग 6 बार 6 टाइम्स, ठीक है, इस मिशन को लॉन्च करने के लिए रोका गया। मतलब इसका लॉन्चिंग डेट जो पहले था वो था 29 मई, जो डिले होते होते फाइनली 25 जून को ये लॉन्च हुआ। तो टोटल 6 टाइम्स ये ऑलरेडी डिले हो चुका था। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसरो। इसरो का एक बड़ा इंटरवेंशन हुआ, इसरो इसमें एक बड़ा क्रूशियल रोल अदा की और इसरो के इंटरवेंशन के कारण, ठीक है, एक बार डिले भी किया गया। तो क्या इंटरवेंशन था इसरो का, किस पॉइंट पर इसे रोका गया, ये सभी चीजों को समझेंगे हम लोग अपने इस सेशन में। जैसा कि सबसे पहले बात करेंगे मिशन पर कि ये एक्सम 4 मिशन है क्या। तो समझना ये है, एक्सम 4 नाम में 4 लगा हुआ है, मतलब इसका 1, 2 और 3 मिशन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक है, ये चौथा नंबर का मिशन है, ठीक है। और ये मजेदार बात ये है कि ये नासा का, ठीक है, नासा जो आपकी अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, ये उसका मिशन नहीं है, ये कंप्लीटली एक प्राइवेट मिशन है, ठीक है। तो यहां पर ये देखने लायक चीज है कि ये एक तरीके से ग्लोबली लोगों को ये बताया कि अब स्पेस केवल USA, रसिया या यूरोपियन कंट्री, इंडिया, चाइना, इनका नहीं है। यहां पर प्राइवेट कंपनी एंट्री मार चुकी है और उनका ये मिशन है जिसमें वो ह्यूमन को स्पेस में भेज रही है। ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है, ठीक है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाएगी। एक्सम स्पेस ये US बेस्ड एक कंपनी है, हस्टन में ये कंपनी है जो अमेरिका में है और इसका स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना इसका काम है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजों को यूज किया गया। जैसे पहला चीज इसमें यूज किया गया एक रॉकेट को। हम लोग जानते हैं कि कोई भी अगर स्पेस क्राफ्ट को हमको पहुंचाना है स्पेस में तो सबसे पहला यूज किसका होगा, वो होगा यूज रॉकेट का। तो रॉकेट जो यूज किया गया था वो SpaceX क्रू ड्रैगन जो है, ये तो आपका रीयूजेबल, मतलब RSLV, जो हम लोग यहाँ पर नाम पढ़ते थे पहले अपने, जब हम लोग अपना क्लास में भी देखे थे, जब हम स्पेस वाला क्लास पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया गया था हमारे पास PSLV था, ठीक है, हमारे पास GSLV है और हम लोग RLV पर काम कर रहे थे। RLV क्या है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल। रीयूजेबल मतलब क्या हुआ कि जनरली रॉकेट जो है जब वो
जाता है स्पेस में तो उसमें वो जो पार्ट होता है वो एज ए फ्यूल यूज होता है, और वो धीरे धीरे फ्यूल जलता जाता है, वो पार्ट खत्म हो जाता है और वो वहीं खत्म हो जाता है। बट रीयूजेबल मतलब क्या है, ये जाएगा स्पेस और वहां से वापस भी आएगा। तो जो हमारा गगनयान वाला कॉन्सेप्ट है, गगनयान में हम लोग ह्यूमन को भेज रहे हैं, मतलब ह्यूमन को यहां से लेके वहां पहुंचाना है और फिर वापस भी लेके आना है। सो हम लोग आरएलवी पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को यूज किया गया था, ठीक है। ये फोर्थ फ्लाइट है, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है फोर्थ, ये फोर्थ फ्लाइट है। और इसका जो ड्यूरेशन है वो 14 दिन का है। जो लियो, यानी लियो मतलब क्या हुआ, लोअर अर्थ ऑर्बिट। हम लोग जब पढ़ रहे थे उस क्लास में तो हम लोग देखे थे कि वहां पर 3 तरह के ऑर्बिट होते हैं। ऑर्बिट मतलब कि अर्थ के चारों ओर किस जगह पर आप मूव करेंगे। अर्थ को जब आप गोल गोल घूम के अर्थ को आप कवर करेंगे तो आप जिस पाथ पर मूव करेंगे दैट पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो यहाँ पर एक पार्ट सबसे जो नजदीक में था लोअर अर्थ ऑर्बिट, सबसे नजदीक होता है अर्थ के। उसके बाद क्या था, मियो था, ठीक है। और उसके बाद क्या था, वो जियो था। तो जब हम कोई सैटेलाइट लियो में भेज रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम अर्थ का ऑब्जर्वेशन करने के लिए भेज रहे हैं। ये सारा डिटेल हम लोग ऑलरेडी बताया है, आप चाहे तो उस क्लास को पूरा डिटेल में समझ सकते हैं कि लियो में भेजने का मतलब क्या है, मियो में भेजने का मतलब क्या है, जियो में भेजने का मतलब क्या है, लॉन्चिंग व्हीकल कैसे काम करता है, ठीक है। पीएसएलवी, जीएसएलवी, आरएलवी ये क्या है, इसको डिटेल में हम लोग वहां समझा चुके हैं। बट यहाँ पर जो करंट अफेयर का सेक्शन है, इसमें समझने के लिए क्या क्या बात आ गई कि एक्चुअल जो था वो चौथा मिशन है। ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, जो अमेरिका बेस्ड कंपनी है। और इसमें स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन नाम का आरएलवी, रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट को यूज किया गया। और ये फोर्थ मिशन है और इसका ड्यूरेशन जो है वो है 14 दिन का, ठीक है। मिशन के ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो लॉन्च डिटेल अगर देखें तो 25 जून को ये लॉन्च हुआ था। जो आपका स्टैंडर्ड टाइम था वो था 12:01, ठीक है, पीएम। लॉन्च व्हीकल क्या यूज किया गया, स्पेस एक्स का फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट। यानी एक रॉकेट होगा, एक रॉकेट है जिसमें आपका रॉकेट किस तरह से यूज किया जा रहा है, ये यूज किया जा रहा है लॉन्चिंग व्हीकल के रूप में, ठीक है, कि आपको ये स्पेस तक पहुंचा देगा। बट ये आपको स्टेशन आईएसएस तक नहीं पहुंचाएगा, ये आपको बस स्पेस में एक पॉइंट तक जाके आपको छोड़ देगा। तो रॉकेट कौन सा यूज किया गया, स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन, जो हम लोग जानते हैं कि एलन मस्क की कंपनी का ये रॉकेट है। तो फाल्कन 9 ब्लॉक 5 रॉकेट इसमें यूज हुआ। स्पेस क्राफ्ट कौन सा है, मतलब जो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है जिसको लॉन्च होना है आईएसएस पर, वो स्पेस क्राफ्ट जो है वो है आपका क्रू ड्रैगन कैप्सूल C213, ठीक है। यानी इसी C213 को रॉकेट यहां अर्थ से लेके जाएगा, इस पॉइंट पे छोड़ेगा। उसके बाद ये जो कैप्सूल है ये मूव करेगा आईएसएस में और वहां जाके ये लॉन्च होगा, इसको कहते हैं डॉकिंग। लॉन्चिंग कॉम्प्लेक्स कहां था, तो कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा, अमेरिका का फ्लोरिडा, वहां से इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। डेस्टिनेशन सब जान रहे हैं, आईएसएस होगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। डॉकिंग पोर्ट मतलब स्पेस स्टेशन में आप कहां पे डॉक करने वाले हैं, उस जगह का नाम है हार्मोनी मॉड्यूल जेनिथ पोर्ट, ठीक है। टॉप साइड है ये यूएस सेगमेंट का। मतलब क्या हुआ कि जो अगर इस तरीके से हम समझे, ये अगर आईएसएस है, इसमें कुछ पोर्शन जो है वो रसिया का है, कुछ पोर्शन यूएसए का है, ठीक है। उस स्पेस स्टेशन में, उस स्पेस स्टेशन टॉप साइड पर जो यूएस साइड का टॉप पोजीशन है, यहां पर जाकर वो C213 डॉक होने वाला था, ठीक है, जो डॉक हुआ भी। उसके बाद अगला चीज जो समझेंगे, इस मिशन में कौन कौन क्रू में टोटल कितने लोग गए थे। टोटल 4 लोग यहां पर गए थे, जहां पर पेगी विस्टन जो है वो कमांडर के रूप में है और वो यूएसए के हैं। तो वो इस पूरे मिशन को कमांड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो एज ए पायलट इंडिया से है, ठीक है। और कौन कौन कंट्री इसमें शामिल है, तो पोलैंड है और हंगरी है, जहां से मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति पोलैंड से और एक व्यक्ति हंगरी से वो गए। 4 लोगों की टीम है जो इस क्रू में शामिल है। तो आपको एग्जाम में हो सकता है कि 4 में से नाम दे दे कि बताओ कौन शामिल नहीं था या कौन शामिल था, ठीक है। आप देख लेंगे वहां पर, आपको नाम आपको काम देगा। अब जानो शुभांशु शुक्ला के बारे में कि शुभांशु शुक्ला है कौन। शुभांशु शुक्ला जो है वो इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट है, ठीक है, इंजीनियर है, इसरो के एस्ट्रोनॉट है। इसरो के एस्ट्रोनॉट मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि इसरो के द्वारा गगनयान नाम का एक, गगनयान नाम का हमारा जो मिशन है उसमें क्या करना है उनको,
इसरो को कि गगनयान नाम के मिशन से ह्यूमन को इंडिया फर्स्ट टाइम, ठीक है, स्पेस में भेजने की तैयारी कर रही है। ठीक है, ये 2026 में ये मिशन को रखा गया है कि 26 में हम इस मिशन को करेंगे। और गगनयान के लिए भी कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सिलेक्ट किया गया था। तो अगर इनको वहां पर सिलेक्ट किया गया है और इन्हीं को एग्जाम 5 जो AX4 मिशन है इसके लिए भी एज ए पायलट सिलेक्ट किया गया 2024 में, जो 25 में ये लॉन्च हुए हैं। तो इनके वहां जाने से ऑब्वियस बात है कि इसरो को फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? जिस व्यक्ति को गगनयान के माध्यम से स्पेस में भेजने की तैयारी की जा रही है वो व्यक्ति ऑलरेडी एक्सपीरियंस लेकर, क्योंकि वहां जब जाएंगे तो बहुत सारा तरह का उनको एक्सपीरियंस होगा जिसका फायदा इसरो को सीधे मिलेगा अपने गगनयान इस मिशन में। ठीक है, ये इसरो के ऑलरेडी एस्ट्रोनॉट थे, डिक्लेयर्ड एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है, ही वाज द फर्स्ट ऑफ 4 एस्ट्रोनॉट हु हैड फ्लोन टू स्पेस एज पार्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जो गगनयान के नाम से हम लोग यहां पर आपको बता रहे हैं। ही इज करेंटली ऑन बोर्ड EXAM Mission 4, becoming the first Indian astronaut to visit the International Space Station। यही आपको डिफरेंस पैदा करता है राकेश शर्मा के स्पेस मिशन में और शुक्ला जी के स्पेस मिशन में। अगर डिफरेंस की बात करें तो राकेश शर्मा का जो स्पेस मिशन था वो रसिया बेस्ड था, मतलब रसिया के कोलैबोरेशन से वो गए थे। यहां पर ये यूएसए की एक प्राइवेट कंपनी है उसके बेसिस पर ये गए। ये केवल स्पेस में गए थे और टाइम स्पेंड किए थे, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर रुकेंगे। तो ये डिफरेंस है। ठीक है, सेकेंड इंडियन टू ट्रेवल टू द ऑर्बिट आफ्टर राकेश शर्मा इन 1984। यहां पर राकेश शर्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब कुछ पहले जान ले ऑब्जेक्टिव, ये मिशन किया क्यों जा रहा है। लगभग 60 प्रकार के 60 साइंस आउटरीच टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा, जिसमें साइंटिफिक रिसर्च किया जाएगा माइक्रोग्रेविटी पर। ठीक है, माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी ये किया जाएगा उन लोगों के द्वारा। मटेरियल साइंस जिससे आपको फायदा मिलेगा। स्टडी होगा बोन और मसल लॉस इन लो ग्रेविटी। जब लो ग्रेविटी में लोग जाते हैं तो उनका बोन और मसल लॉस करता है, जो कि सुनीता विलियम के केस में हुआ था कि सुनीता विलियम जब वापस लौट के आई थी तो ऐसा पाया गया कि उनका बहुत सारा बोन लॉस हुआ था और मसल्स लॉस हुआ था। तो क्यों ऐसा होता है लो ग्रेविटी में, इसको वहां पर जाकर रिसर्च किया जाएगा। इसरो बैक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग डीएनए रिपेयर। इसरो का ये मिशन है कि डीएनए रिपेयर करने के लिए क्या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है जो वहां जाकर ये लोग करेंगे। इंडस्ट्री और इनोवेशन, EXAM is working on in orbit manufacturing technology like 3D printing, semiconductor, इस तरह के एक्सपेरिमेंट वहां जाके करने वाले। डेमोन्स्ट्रेशन होगा AI पावर्ड टेलीमेडिसिन टूल का, रोबोटिक असिस्टेंट्स का, ठीक है, इसके पब्लिक एंगेजमेंट, इस प्रकार के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो साइंटिफिक, जो साइंस को लेके, इंडस्ट्री को लेके किए जाएंगे ताकि इससे फायदा हो सके। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन भी था जो यूपीएससी 2025 में पूछ चुकी है ऑलरेडी कि कंसीडर द फॉलोइंग स्पेस मिशन EXAM 4 स्पेस ट्रैक्स। ठीक है, स्पार्टेक्स, गगनयान पूछा जा रहा है। इसमें कौन जो है माइक्रोग्रेविटी रिसर्च को सपोर्ट करता है। एक्चुअली आंसर तो सबको पता ही है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राकेश शर्मा का नाम यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट रहेगा कि राकेश शर्मा के विषय में आपको पता कर लेना चाहिए कि इनका अगर जिस दिन वो लॉन्चिंग डेट क्या था, ठीक है, पॉइंट यही सब है। लॉन्चिंग डेट क्या था, उनका लॉन्चिंग व्हीकल का नाम क्या था, ठीक है, ये सब आपको चीजें जिस प्रकार से यहां पे हम लोग डिस्कस किए थे कि किस प्रकार से डेट एंड टाइम, लॉन्चिंग व्हीकल, स्पेसक्राफ्ट कौन सा यूज हुआ, लॉन्चिंग साइट क्या था, डेस्टिनेशन कहां था, डॉकिंग पोर्ट क्या था, जो भी था, ये आपको सेम चीज राकेश शर्मा के विषय में भी पता रहना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन दिखेगा तो आपको हो सकता है कंपेयर करके क्वेश्चन देगा। तो ये था आपका करंट अफेयर, क्योंकि ये न्यूज लगातार है। अब आते हैं इसमें इसरो का इंटरवेंशन। इसरो के द्वारा इंटरवेंशन किया गया था। ठीक है, इसरो के द्वारा इंटरवेंशन किया गया था। क्या इंटरवेंशन क्या था समझ लो कि इसके लॉन्चिंग का डेट जो था वो था पहले 29 मई, जो डिले होते होते 24 जून तक गया। ठीक है, और 25 जून को फाइनली ये लॉन्च हो जाता है।
इसरो ने बताया था यहां पर, क्योंकि ये नाम याद रखना आपको होगा कि लिक्विड ऑक्सीजन जो उसमें एज ए फ्यूल यूज किया जा रहा है उसमें लीकेज है, ठीक है। और ये लीकेज के विषय में उन्होंने बहुत डिटेल में बताया और बहुत स्ट्रांगली मना किया था एग्जाम के ऑफिसर्स को कि इसको अभी आप डिले करिए, इसको पहले ठीक कर लीजिए तब जाके इसको आप लॉन्च करिएगा। बाद में पाया गया कि ये जो डिले किया गया था ये सही किया गया था। तो इसरो का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा मतलब ये है कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर लॉन्च हो जाता वैसे ही लीकेज ऑक्सीजन लीकेज होता रहता तो हो सकता है एक बहुत बड़ी घटना हो जाती। तो इसरो के इंटरवेंशन से, जिसके लिए पोलैंड और हंगरी ने भी इसरो को थैंक यू किया है। तो ये था आपका टॉपिक, चूंकि ये अभी एकदम करेंटली चल रहा है जो आपको एग्जाम में दिख सकता है। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें हमारी अपनी पाठशाला को। हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।